May I come in, sir? हाँ आइए। Thank you, sir. हाँ, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Thank you for giving me a time, sir. My name is Vinayak Singh, and I'm working with the Project Jeet. I'm here to introduce TB infection and need of TB infection treatment. ठीक है बैठिए। थैंक यू सर। सो सर ऐसे टीबी एलिमिनेशन मिशन चल रहा है सर, उसी के सेकेंड फेज में एनटीपी नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम ने जो पल्मोनरी टीबी पेशेंट्स हैं उनके सभी हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स में इन्फेक्शन के मैनेजमेंट के रिगार्डिंग सर एक गाइडलाइन जारी करी है, उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पर आपसे मिलने हैं सर। ठीक है बताइए। थैंक यू सर। सर जैसा कि आपको पता है कि इंडिया हैज़ हाईएस्ट बर्डन ऑफ टीबी इन्फेक्शन। तकरीबन सर 35 से 40 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन टीबी इन्फेक्शन से ग्रस्त हैं और उसमें से भी सर 5 से 10% पीपल जो होते हैं वो हर साल टीबी डिजीज़ में डेवलप हो जाते हैं। और उन जो डेवलप कर रहे हैं सर डिजीज़ में, उनमें भी सर देखें तो 97% लोग ऐसे होते हैं जो पिछले 2 साल में किसी न किसी पल्मोनरी एक्टिव टीबी पेशेंट के साथ रहे हुए होते हैं। ओके। सो सर इसी के रिगार्डिंग जो गाइडलाइन है इसमें कुछ पॉइंट्स हमारे इस ब्राउज़र में कैप्चर किए गए हैं सर। सो मैं सर आपसे 5 मिनट चाहूँगा ताकि मैं इसे एक्सप्लेन करूँ। ठीक। थैंक यू सर। तो सर ऐसे हम टीबी इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं। सो टीबी इन्फेक्शन इज़ अ स्टेट ऑफ परसिस्टेंट इम्यून रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन माइकोबैक्टीरियल एंटीजेंस with no evidence of clinically manifested active TB. Okay. India has the highest burden of tuberculosis और TB infection as well. सर यहाँ पे हम देखेंगे कि एस्टिमेटेड 40% पॉपुलेशन जो है वो इस साइलेंट इन्फेक्शन से ग्रस्त है। और यहाँ पर सर जो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान है 2017 से 25 टीबी एलिमिनेशन है सर, सो उसमें सर दो एग्जेक्टिव बहुत अच्छे हैं सर, ये कि 2023 तक एटलीस्ट हम सभी एलिजिबल कॉन्टैक्ट्स तक अपनी पहुंच बना लें, अपने प्रिवेंटिव केयर एक्सेस को बहुत एक्सपेंड करें और 2022 तक हम एटलीस्ट 33% एलिजिबल कॉन्टैक्ट्स को टीपीटी इनिशिएट कर पाएँ। ओके। सो इसमें आपके टारगेट ग्रुप्स क्या हैं? ये सर जैसे टारगेट ग्रुप्स की बात कर रहे हैं सर, तो यहाँ पर हमारे ब्राउज़र में भी मेंशन किया हुआ है सर टारगेट ग्रुप्स के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर पल्मोनरी एक्टिव टीबी केसेस के सभी हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स, देन इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी लेने वाले, और सर जो पीपल लिविंग विद HIV हैं, ये तीनों ही कैटेगरी सर बहुत हाई रिस्क ग्रुप होता है जिसमें इन्फेक्शन से टीबी डिजीज डेवलप करने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं सर। सो आप टीबी इन्फेक्शन को किस तरह से डायग्नोस करेंगे? सर डायग्नोसिस के लिए सर यहाँ पर 2 मेथड्स हैं सर। एक तो ब्लड के थ्रू जो एग्रा होता है सर, एंटरफेरोन गामा रिलीज ऐसे, और सेकेंड वन इज है सर TST, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट मॉन्टिव। और इन बोथ टेस्ट मेजर सर immune response to mycobacterial protein antigens. ओके। सो आफ्टर डायग्नोसिस जो आप बता रहे हैं प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, उसका ट्रीटमेंट साइकिल क्या है, किस तरह से ट्रीटमेंट देंगे? सर ट्रीटमेंट की बात करें तो सर इसमें अभी इंडिया में 6H अवेलेबल है, 6 मंथ्स ऑफ आइसोनियाजिन। और अभी आने वाले दिनों में सर हम देखेंगे कि यहाँ पर 3HP जो कि आइसोनियाजिन के साथ में रेफापेंटिन का कॉम्बिनेशन होगा सर, जो 3 महीने के लिए होगा सर, वो भी आ जाएगा सर। सो आप बता रहे हैं कि 6H देंगे आप और 3HP देंगे? जी सर। ठीक है, हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स। यस सर। ठीक है, तो इनके कुछ बेनिफिट्स भी हैं? आप पेशेंट को हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट को 6 मंथ तक मेडिसिन खिलाएंगे और उनको सर बेनिफिट सर इसमें है, और 6H के साथ, और या फिर जो हम TPT की बात कर रहे हैं सर, टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, उसमें सर बेनिफिट ये है कि जिसको भी हम TPT दे रहे हैं, सो TPT देने के बाद सर ये देखा गया है कि 60% तक चांसेस कम हो जाते हैं टीबी डिजीज़ में कन्वर्ट होने के। और यही बात सर अगर हम पीपल लिविंग विद HIV के साथ में बात कर रहे हो तो वहाँ पर 90% तक ये चांस रिड्यूस हो जाता है कि वो टीबी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके। सो आप एसिम्प्टोमेटिक केसेस को भी TPT खिला रहे हैं, टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, तो इसके कुछ ADR साइड इफेक्ट्स? ADR सर 6H के बहुत माइल्ड से हैं जो कि इजीली मैनेजेबल हैं, जैसा कि सर इस ब्राउज़र में भी आप देख सकते हैं पेज नंबर 3 सर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सो कुछ जनरल ADRs हैं और कुछ रेयर ADRs हैं सर। सो जनरल ADRs में आप देख सकते हैं सर, जैसे हेपेटाइटिस हो गया, स्किन रैशेज हो गए, और स्लीपीनेस, लेथार्जी, ये सब थोड़ा सा महसूस करेंगे। रेयर में सर आप देखेंगे तो पेलाग्रा, अर्थाल्जिया, एनीमिया वगैरह। ठीक है, तो ये जो आयरस खिला रहे हैं आप हाउस कॉन्टैक्ट, इसके कोई रेजिस्टेंस भी है? रेजिस्टेंट होने के चांसेस डेफिनेटली होंगे। यस सर। जैसे कि सर रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग बात करूँ मैं आपसे सर, तो रेजिस्टेंस के सर अभी तक कोई भी सिग्निफिकेंट एविडेंस नहीं है, और जो कि सर हम TPT उन्हीं पहले सर मच नेसेसरी है कि हम TB रूल आउट कर लें, देन हम TPT में H या R इनिशिएट करें।
ओके, सो इसकी कुछ एविडेंस है, स्टडीज? यस सर, इसके रिगार्डिंग जो एविडेंस जो स्टडी है सर, वो सर मैं आपको नेक्स्ट वीक में ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगा, मेरे पास है सर। ओके, तो एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा विनायक आपसे, Yes, sir. कि आप बात कर रहे हैं कि हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट्स को आप टीपीटी देंगे, टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देंगे, ओके जी। ठीक है। सो इसके कुछ कॉन्ट्रडिक्शन भी हैं कि आपको किन किन को नहीं देना है, यस सेगमेंटेशन आपने किया हुआ यस है? सर, बिल्कुल सर, गाइडलाइन में मेंशन है। और सर हमारा जो ब्रोशर है इसमें भी सर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक छोटा सा सेक्शन दिया हुआ है आइडियाज कॉन्ट्रडिक्शन के रिगार्डिंग। सो फर्स्ट है सर कि एक्टिव टीबी डिजीज़ हमारे लिए सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है सर। देन हम सर आ जाते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस, और दूसरा है सर जो नेविरापाइन जो मेडिसिन ले रहे हैं एक्यूट हेपेटाइट, और हैवी अल्कोहलिक जो होंगे उसमें सर, और जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी वाले केसेस हैं, इन सभी केसेस में सर ये सारे बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और इनमें हम टीपीटी नहीं दे रहे होंगे सर। ओके, तो आप प्रोजेक्ट जीत से हैं, तो मुझे बता सकते हैं कि आप जीत में आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करेंगे, आप किस तरह से इस प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे हैं? यस यस सर। सर ये जीत 2.0 में हम लोग सर हमारे वेल ट्रेंड एक काउंसलर होते हैं। सो हमें हर पल्मोनरी टीबी पेशेंट्स के घर जाना होता है। घर जाकर के सर हम टीबी पेशेंट्स को भी एक बार सारे काउंसलिंग करते हैं, और उनके साथ साथ उनके सभी हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स को सिम्टम्स की स्क्रीनिंग होती है और उनकी काउंसलिंग होती है, और उन्हें मोटिवेट करते हैं कि एटलीस्ट अपने नियरेस्ट फैसिलिटी पर जाएं और वहां से अपने लिए एक्सरे प्रिस्क्राइब करवा लें। एक्सरे प्रिस्क्रिप्शन के बाद सर हमने हमारे साथ कुछ लैब्स का टाई अप है सर, वहाँ पर हम सभी हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स का फ्री ऑफ कॉस्ट चेस्ट एक्सरे करवा लेंगे। चेस्ट एक्सरे होने के बाद सर वापस वो आपसे कनेक्ट किया जाएगा उन्हें, ताकि उन्हें टीपीटी लिख दिया जाए आफ्टर रोल आउट ऑफ टीबी सर। तो टीबी रोल आउट करने के बाद सर जैसे आपने प्रिस्क्राइब कर दिया टीपीटी के लिए, तो हमारे काउंसलर सर उनके घर तक वो मेडिसिन ड्रग्स जो है वो पहुंच करवा देंगे सर उसको। तो आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं आपको किस तरह से सपोर्ट आप मेरा लेना सर इसमें सर आपसे सर एक हमारा बहुत बड़ा सहयोग होगा सर कि जो जब पेशेंट को सर आप एटीटी लिख रहे हैं, उसी समय सर ये एक स्क्रीनिंग प्रिस्क्रिप्शन है, इसी को भी सर अगर आप फिल कर देते हैं, सो फिल करने में सर अगर ज़्यादा कुछ नहीं तो नाम और डेट अगर मेंशन कर देते हैं, तो आप इसके बिहाफ पर हमारे काउंसलर बाकी की डिटेल्स वो उनके घर पर फिल कर लेंगे, और आपके इस पेशेंट के बिहाफ पर वो हमारे जो लैब्स हैं वहाँ पर एक्सरे करवा लेंगे। एक्सरे करवाने के बाद सर उन सभी को आपके पास एक बार रेफर किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा, ताकि सर आप एक बार स्क्रीनिंग कर लें वर्बल, और उनकी जो रिपोर्ट्स वो देख लें। टीबी रूल आउट करने के बाद सर उन्हें आप सभी को एक बार टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट अगर आप लिख देते हैं, सो हम देन उन्हें सर टीपीटी इनिशिएट कर पाएंगे उन्हें घर पर। ओके, ठीक है विनायक, थैंक यू। सो आप नेक्स्ट टाइम जब भी आइएगा तो एक बार अपनी स्टडीज, इसके कोई प्रॉपर गाइडलाइन भी है? यस सर, इसकी सर प्रॉपर गाइडलाइन भी है सर, और वो सर जब भी नेक्स्ट वीक होती है सर मेरी, मैं आपको जरूर दे दूँगा। ठीक है, तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्रॉपर गाइडलाइन और एक रेजिस्टेंट वाला स्टडी मुझे चाहिए, तो आप लेके आइएगा। सर ये ब्रोचर सर आपके लिए है सर, और मैं उम्मीद करता हूँ सर कि मैं टीबीआई को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ आपके सामने। ठीक है सर मैं नेक्स्ट टाइम आने के लिए कब आऊँ सर यहाँ पर, क्या सुटेबल टाइम होगा? नेक्स्ट वीक आ जाइए, मंडे आ जाइए। ओके, थैंक यू सर। तो सर जब भी मैं नेक्स्ट वीक आता हूँ सर, तो मैं अपनी गाइडलाइन और स्टडीज़ को लेकर आ जाऊँगा और आपको सर पूरा चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर सपोर्ट इन जीत 1.0 सर, फॉर नोटिफिकेशन एंड सपोर्ट सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।